ایک आलीशान महल है, रेशमी पर्दे लटक रहे हैं और मेज पर सोने के सिक्कों की झनकार सुनाई दे रही है। एक शख्स मुस्कुराते हुए अपनी मेज के नीचे से रकम कबूल करता है और एक कलम की जुम्बिश से किसी का हक मारकर दूसरे के नाम कर देता है। वो समझ रहा है कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन उसी लम्हे मलकुल मौत उसके सरहाने खड़े हैं। तसव्वुर करें उस रात का जब यही हराम की कमाई खाने वाला कब्र की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। अंधेरा इतना घना है कि उसे अपना हाथ नजर नहीं आता और अचानक उसके वो हाथ जिन्होंने रिश्वत के नोट गिने थे आग के शोलों में तब्दील हो जाते हैं। उसे वो सिक्के याद आते हैं जो आज दहकते हुए अंगारे बनकर उसके पेट में उंडेले जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि वो एक दस्तखत, वो एक कमीशन और वो एक मुट्ठी गर्म करना आपको अल्लाह की उस लानत का हकदार बना देता है जिससे तौबा का दरवाजा भी बंद हो सकता है। आज हम उस बादशाह का इबरतनाक अंजाम बयान करेंगे जिसने इंसाफ को बेचा, और जानेंगे कि कब्र में रिश्वतखोर का इस्तकबाल किन हौलनाक अजाबों से होता है। रिश्वत वो माल या फायदा है जो किसी ऐसे काम को करवाने के लिए दिया जाए जो कानूनन या शरअन आपका हक नहीं, या किसी दूसरे का हक मारने के लिए दिया जाए। हक का कत्ल, जब एक लायक शख्स की जगह किसी नालायक को सिफारिश और पैसों पर भर्ती किया जाता है तो वो रिश्वत है। जुल्म की बुनियाद, जब इंसाफ को पैसों के बदले फरोख्त किया जाता है तो मुआशरा तबाह हो जाता है। रिश्वत सिर्फ नकद रकम का नाम नहीं, ये कई भयानक शक्लों में हमारे मुआशरे के खून में शामिल हो चुकी है। माली रिश्वत, नकद रकम, महंगे तहाइफ, प्लॉट या जायदाद की सूरत में फायदा लेना। सिफारिशी रिश्वत यानी ओहदे का नाजायज इस्तेमाल, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके किसी को नाजायज फायदा पहुंचाना ताकि बदले में अपना कोई बड़ा काम निकलवाया जा सके। जियाफत की रिश्वत, महंगे होटलों में शाहाना खाने या तफरीही दौरों की सूरत में रिश्वत लेना। कमीशन माफिया, किसी सरकारी या निजी प्रोजेक्ट में अपना खुफिया हिस्सा रखना। जिनसी या अखलाकी रिश्वत, ये रिश्वत की बदतरीन और घिनौनी किस्म है जहां काम के बदले दूसरों की इज्जत और आबरू का सौदा किया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इससे रोका है, और एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ और ना इसे हाकिमों तक पहुंचाओ बतौर रिश्वत कि लोगों के माल का कुछ हिस्सा गुनाह के तौर पर खा सको। सूरा अल बकरा आयत 188। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वतखोरों के लिए सख्त वईदें सुनाई हैं। रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है। जामे तिर्मिज़ी। जहन्नुम का ईंधन, वो गोश्त जो हराम यानी रिश्वत से पला बढ़ा हो, उसके लिए जहन्नुम की आग ज्यादा बेहतर है। मसनद अहमद। दुआ की नामकबूली, जिस शख्स के जिस्म में हराम का लुकमा हो उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। बाज़ंतीनी बादशाह हिराकल और करप्ट गवर्नर। तारीख की किताबों में एक इबरतनाक वाकया मिलता है कि एक बादशाह ने अपने एक गवर्नर को एक सूबे का निजाम संभालने के लिए भेजा। वो गवर्नर वहां जाकर रिश्वत लेने लगा और इंसाफ को मालो दौलत के बदले बेचना शुरू कर दिया। जब बादशाह को उसकी शिकायत मिली तो उसने गवर्नर को दरबार में तलब किया। गवर्नर ने बादशाह को खुश करने के लिए वही रिश्वत का माल तोहफे के तौर पर पेश किया। बादशाह ने वो माल देखकर कहा, ये माल नहीं बल्कि वो आग है जो तेरे साथ साथ मेरे तख्त को भी जला देगी। बादशाह ने उस गवर्नर को सरेआम जलील किया और उसका तमाम माल जब्त करके उसे ऐसी कैद में डाला जहां उसे सूखी रोटी के अलावा कुछ मयस्सर न था। बादशाह ने कहा, जिसने लोगों का हक मारकर पेट भरा, अब उसे भूख की तड़प ही उसके गुनाह की याद दिलाएगी। इबरत, बादशाह का अजाब तो सिर्फ दुनिया तक था, लेकिन अल्लाह का अजाब दायमी है। रिश्वतखोर की कब्र में जो हौलनाकी होती है उसका तसव्वुर ही रूह फना कर देने वाला है। पीठ में जहरीले सांप, हराम खाने वालों की पीठ कयामत के दिन इतनी बड़ी होंगी जैसी बड़ी घर, और उनमें ऐसी काली नाग लहराती नजर आएंगी जो अंदर से अंतड़ियों को डसती और नोचती होंगी। आग के हथौड़े, वो हाथ जिन्होंने दूसरों की फाइलें रोककर मुट्ठी गर्म की थी, उन पर जहन्नुम के फरिश्ते लोहे के दहकते हुए गर्ज इस जोर से मारेंगे कि वो रेजा रेजा हो जाएंगे और फिर दोबारा जुड़ जाएंगे। खून और पीप की नहरें, रिश्वतखोर को ऐसी नहरों में गोते दिए जाएंगे जहां पानी नहीं बल्कि जहन्नुमियों के जख्मों से रसने वाला खून और पीप होगी,
और उसे यही पीने पर मजबूर किया जाएगा। पसलियों का भींचना, कब्र उसे इस शिद्दत से दबाएगी कि हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देगी और दाएं पसलियां बाईं जानिब निकल जाएंगी। उसे महसूस होगा कि जमीन उस पर तंग कर दी गई है और अब भागने का कोई रास्ता नहीं। अगर हम इस दलदल से निकलना चाहते हैं तो हमें ये इक़दामात करने होंगे। क़नाअत और शुक्र, जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी रहें। थोड़ा हलाल ज्यादा हराम से बेहतर है। अल्लाह का खौफ, तक़वा। हर वक्त ये तसव्वुर करें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। औलाद की फिक्र, ये सोचें कि रिश्वत से पलने वाली औलाद कभी नेक नहीं हो सकती। तौबा और हक की वापसी, अगर किसी का हक मारा है तो सबसे पहले उसे वापस करें या उससे माफी मांगे। समाजी बाइकॉट, मुआशरे में करप्ट लोगों को इज्जत देना छोड़ दें। दोस्तों, याद रखें, कफन में जेब नहीं होती और कब्र में आपका ओहदा नहीं बल्कि आपका अमल देखा जाएगा। रिश्वत की चमक से आपकी दुनिया तो संवर सकती है, मगर आखिरत का अंधेरा बहुत हौलनाक होगा। हमारी अगली वीडियो का मौजू होगा तोहमत का अजाब और झूठी तोहमत लगाने वालों की चीखें, जब मासूमों की आहें अर्श को हिला देती हैं। इस लर्ज़ाखेज हकीकत को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इस स्क्रिप्ट ने आपकी दिल को झंझोड़ा है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि कोई और इस आग से बच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हमें हलाल पर राजी रहने की तौफीक दे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।